नाज़रीन, ज़िला शेखुपुरा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक 15 साला बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया छुरी के वार के साथ। जनाब इत्थे ना शादी सी साडी, ठीक है। ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ बहुत नज़दीकी सन, जिथे मुकम्मल तौर पे फैमिलियाँ सारियाँ जानियाँ सन। वो उससे बड़ा पैरालाइज है, उसकी केयर वास्ते के लिए जो ना उसको इधर घर में छोड़ के गए हैं। ठीक है। तो जब हम वापस आए तकरीबन 2-3 घंटे बाद मैं वापस आया हूँ। ठीक है। तकरीबन ये रोड पे पहला वाक़या है। ये दिन के टाइम हुई है ज़्यादती? टाइम हुई, दिन के टाइम, दिन के टाइम 1:45 बजे तकरीबन मैं गया हूँ। घर के अंदर दाखिल हो गया था वो तो जारी बात है, घर के अंदर ही दाखिल हुआ है, बाहर तो है नहीं कोई। रिपोर्ट आ गई है? रिपोर्ट तकरीबन लगता है आ गई है। बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है? ये ज़्यादती हुई है उसकी। बच्ची का भाई मौजूद है। बेटा, बच्ची उस टाइम आप कह रहे थे नमाज़ पढ़ रही थी, सजदे में थी, जब उनके बाल नोचे गए और भाई जो था, जो पैरालाइज था, वो देख रहा था। उसने देखा, वो समझ सकता है, वो बताएगा। जो कोई भी होगा ना देखेगा तो वो बताएगा यही है। भाई उसको भी मारा गया है। आपकी सिस्टर जी जी बड़ी थी आपसे? जी, मेरे से बड़ी थी। नाज़रीन, ज़िला शेखुपुरा में एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि एक 15 साला बच्ची के साथ ज़्यादती करके उसको कत्ल कर दिया गया छुरी के वार के साथ। तो ये ज़िला शेखुपुरा, तहसील फ़िरोज़वाला, गांव लिबान वाला, यहाँ पर मैं मौजूद हूँ। घर के बाहर, घर में सफ़ेद मातम छाया हुआ है, माँ का रो रो के बुरा हाल है। बच्ची के चाचू मेरे साथ मौजूद हैं और बच्ची का जो बड़ा भाई है वो भी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, एक तो बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, जितना अफसोस किया जाए कम है। और जो कहानी का हमें पता चला, स्टोरी का, यकीन माने बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ है बच्ची के साथ। तो उस टाइम कौन था घर में, क्या कैसे ये मामला पेश आया, थोड़ा सा बता सकते हैं? जनाब इत्थे ना शादी सी साडी, ठीक है। ਉਹਦਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਫੈਮਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਭਤੀਜਾ ਪੈਰਾਲਾਈਜ਼ ਹੈ। पैरालाइज का भाई था? भाई था वो उससे बड़ा है। ठीक है। वो उससे बड़ा पैरालाइज है, उसकी केयर वास्ते के लिए जो ना उसको इधर घर में छोड़ के गए हैं। ठीक है। तो जब हम वापस आए तकरीबन 2-3 घंटे बाद मैं वापस आया हूँ। ठीक है। तो जब आके देखता क्या हूँ, मेरी छोटी जो है ना, उसकी भतीजी, जो मेरी भतीजी ना छोटी, उसकी बहन छोटी, ठीक है, वो सीधा जो है ना जाके आगे, वो भी शादी हाल से वापस आई है। अच्छा, छोटी बच्ची जो है, ठीक है, वो देख के आई है। उसने मुझे कहा है कि चाचू पता नहीं क्या हो गया मेरी आपी को। मैं भी अभी आया ही हूँ, मैं अंदर कमरे में चला गया हूँ। यही कपड़े मैंने डाले हुए थे, ये मैंने चेंज किए है। ठीक है। ये चेंज करके और डाल लिए हैं। मैं बाहर आया हूँ, हाल में ही अभी आया हूँ। तो आगे ना भतीजी खड़ी है, वो कह रही है कि चाचू आपी को पता नहीं क्या हुआ है, वो चारपाई पे है। मैं वैसे ही गया हूँ, आगे देखा जाके तो ये तो मालूम ही नहीं था कि ये हमारे साथ हो जाएगा। ये गांव में पहला वाक़या है, तकरीबन ये रोड पे पहला वाक़या है। ये दिन के टाइम हुई है ज़्यादती? टाइम हुई, दिन के टाइम, दिन के टाइम 1:45 बजे तकरीबन मैं गया हूँ। घर के अंदर दाखिल हो गया था वो तो जारी बात है, घर के अंदर ही दाखिल हुआ है, बाहर तो है नहीं कोई। तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या पता चला अभी तक? पुलिस और सीसीडी जो जिनको ये केस बिल्कुल हमारे साथ तावन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि ये बाहर का बंदा है या नहीं, वो अभी गाँव का ही अपना ही कोई? मज़ीद जो है ना इंफॉर्मेशन डीएनए पर मैसर है कि रिपोर्ट आ गई है? रिपोर्ट तकरीबन लगता है आ गई है। बच्ची के साथ ज़्यादती हुई है? ये ज़्यादती हुई है उसकी। बच्ची का भाई मौजूद है। बेटा, बच्ची उस टाइम आप कह रहे थे नमाज़ पढ़ रही थी, सजदे में थी, जब उनके बाल नोचे गए और भाई जो था, जो पैरालाइज था, वो देख रहा था। उसने देखा, वो समझ सकता है, वो बताएगा। जो कोई भी होगा ना देखेगा तो वो बताएगा यही है। भाई उसको भी मारा गया है। आपकी सिस्टर जी जी बड़ी थी आपसे? जी, मेरे से बड़ी थी। नमाज़ पढ़ रही थी वो? जी, वो नमाज पढ़ रही थी। जानी माज भी बिछी हुई थी वहाँ? जी जी। नाज़रीन, जुल्म की इंतहा, यकीन माने वो कौन है बेशर्म इंसान जिन्होंने इतना ही जुल्म किया छोटी मासूम बच्ची के साथ, जब वो सजदे में थी, नमाज़ पढ़ रही थी, जानी माज वहाँ पर बिछी थी, और उस दौरान जो है ना आकर उस जल्लाद ने अपनी हवस का निशाना बनाया। ये कितना दर्दनाक वाक़या, यकीन माने जब हम सोचते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े हो सकते हैं। ये इतना बड़ा दर्दनाक वाक़या है।
कि एक बच्ची अल्लाह ताला को याद कर रही है, सजदे में, और एक दरिंदा आता है और अपनी हवस का निशाना बनाता है उसको। और जब उसका पैरालाइज भाई अपनी आंखों से सब कुछ देख रहा होता है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो कुछ कर नहीं सकता था, वो हिल नहीं सकता क्योंकि वो पैरालाइज था। वो सब कुछ देख सकता था, वो सब कुछ सुन सकता था, लेकिन ना वो बोल सकता है ना वो हिल सकता है। ये इतना दर्दनाक वाक़या है भाई। सेना की याद आ रही है, वालदा को भी तो रो रो के बुरा हाल हो। वालिद को पता चल गया, अबू को? जी पता चल गया। किसने बताया? मेरे चाचू ने बताया उसको। क्या क्या है? पापा मेरे ना 2 साल हो गए बाहर है, वो बाहर नहीं है, आ जाए। पापा सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते थे? सब बहन भाई सुन पापा। लेकिन बड़ी जो बेटी होती है वो सबसे ज़्यादा लाडली होती है पापा की। ये दर्दनाक वाक़या है। घर में सफ़ेद मातम छाया हुआ है, बल्कि पूरे गांव में इस टाइम सो गए हैं। और जल्दी पता चल जाएगा, सीसीडी जो काम करती है वो उसको अधूरा नहीं छोड़ती। इस मुलजिम का जल्द से जल्द पता चल जाएगा और उसके बाद उसके साथ जो होगा वो सबको पता लगेगा। लेकिन ये दर्दनाक वाक़या है हमारे लिए कि एक छोटी सी नन्ही सी जान जिसकी उम्र 14 साल है और वो सजदे में हो, नमाज़ पढ़ रही हो, अल्लाह ताला को याद कर रही हो, और उस दौरान वो जल्लाद इंसान आए और अपने हवस का निशाना बनाए और उसके बाद उसको मुबैना तौर पर कत्ल भी कर दिया। तो ये कितना बड़ा जुल्म है हमारे लिए। ये बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है पंजाब पुलिस के लिए भी, शेखुपुरा पुलिस के लिए भी, और सीसीडी के लिए एक चैलेंज है। ये दिखाना बहुत ज़रूरी था। इस पर आप लोग क्या कहते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कमेंट्स में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये मुलजिम जल्द से जल्द पकड़ा जाए। अल्लाह हाफिज़।